अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है निगिर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें कुछ ऐसा मिला है कि x की पावर 4 + 4 y स्क्वायर। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास डायरेक्टली इसके कोई भी फैक्टर नहीं बनते, ना तो हम इस पे जो हमारा होल स्क्वायर वाला फार्मूला है a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ना तो हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ दो टर्म्स हैं। हमें इसको अरेंज करने के लिए तीन टर्म्स की ज़रूरत होती है, और ना ही दूसरा फार्मूला जो हमारे पास होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर वाला, जो कि होता है a + b और a - b, ना ही हम ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फार्मूले हम बेसिकली इन्हीं दो में से किसी का यूज़ करेंगे। कुछ ऐसा करें हम चेंज करके कि वो उसमें फिट आ जाए। तो देखिए ज़रा, ये वाला फार्मूला तो हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये फार्मूला लगाने के लिए भाई यहाँ पे नेगेटिव का होना लाजमी है। अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो फिर जाके बात बनेगी कि हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी रह गया सिर्फ ये ऑप्शन। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्या इस जैसा कभी बन पाएगा। हम लिख सकते हैं x की पावर 4 को x की पावर 2 और होल का स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं? जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये आपके पास है 4, तो इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर y स्क्वायर। तो इन जनरल अगर हम फिर बात करें तो ये बनता है x स्क्वायर होल स्क्वायर और 2y होल स्क्वायर। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली a स्क्वायर और b स्क्वायर कुछ इस जैसा बन रहा है। ठीक है, a स्क्वायर बन रहा है, b स्क्वायर बन रहा है। तो अगर हम इसको कंप्लीट करना चाहें, मतलब ये स्क्वायर इसका बनाना चाहें, तो हमें 2ab की ज़रूरत है। तो 2ab आता क्या है? सो 2a हमारा क्या है? x स्क्वायर, b क्या है हमारा? 2y। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं कि खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, दूसरे लफ्ज़ों में आप खुद से अगर ऐड कर रहे हो तो उसकी इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए आपको वो माइनस भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी वो काम करना है। तो हमने खुद से इसको ऐड किया और खुद से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कर क्यों रहे हैं? हम ऐसा सिर्फ एक स्टेप में नहीं कर सकते। अगर हम ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट लाजमी करना पड़ेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड लाजमी करना पड़ेगा, वरना हमारी जो इक्वालिटी है वो बरकरार नहीं रहती है। तो हमने क्या किया, खुद से इसमें ये ऐड टर्म की और ये सब्ट्रैक्ट की, तो इससे हमारी इक्वालिटी जो है वो बरकरार रही। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ज़रा, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x स्क्वायर + 2y होल का स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स यूज हो गई, बाकी रह गई ये। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? आता है 4। x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर, सिंपल y है तो y। तो बस यहाँ पर अगर हम इनके फैक्टर्स की बात करें तो ये हमारे पास उससे ये फॉर्म बनती है। ठीक है। सो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कवर होता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है 36 x की पावर 4 z की पावर 4 + 9 y की पावर 4। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही हो, क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले हमारा यही रूल होता है कि कोई चीज़ कॉमन ले ले उसका फैक्टर बना लें। तो सबसे पहले 36, ये 9, तो क्या ऐसा है कि 9 36 को पूरा पूरा डिवाइड करता है? अगर नहीं करता तो फिर उसके कॉमन फैक्टर्स लेंगे। तो 9 जो है वो 36 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है,
वरना आप इसके फैक्टर बना के भी देख सकते हो, 36 के फैक्टर बना लें और 9 के फैक्टर बनाएं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हो 36 को डिवाइड करोगे 2 से तो 18, फिर 2 से करोगे तो 9 और ये आपका 3 ये फैक्टर, और 9 के बनते हैं 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 3 तो कॉमन आता है, मतलब 9 कॉमन आता है, बाकी कितना रहेगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 9 कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, इधर एक्स नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कॉमन ले सकते, जी भी नहीं ले सकते, तो 9 सिंपल कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रहेगा 4 एक्स की पावर 4 और जी की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो बस इतना सा काम है और ये आपका आंसर है। सो ये आपका सॉल्यूशन होगा सेकंड पार्ट का। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में कहानी क्या है, थर्ड पार्ट में आपको ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट की तरह ही का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि 4 जो है 4 तो कॉमन आ नहीं सकता, ना ही 2 कॉमन आ सकता, क्योंकि लास्ट पे ये 5 आ गया है ना, 5 एंड पे आएगा तो ना तो इस पे 2 डिवाइड होगा और ना ही 4 डिवाइड होगा, तो डिवीजन वाला किस्सा तो हो गया ख़त्म। अब हम देखते हैं कि किस किस की ये पावर बन रहे हैं। ये तो हमें पता चल रहा है कि ये 2 की पावर है, मतलब 2 का स्क्वायर है। अब ये 6 जो है 25, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 625 यहाँ पर देखते हैं, 2 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये आपके पास लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट आपका एक ऑड नंबर है। अगर लास्ट डिजिट आपका ऑड हो तो कभी भी 2 उसको डिवाइड नहीं करता। बाकी रह गया 3, तो 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 2 6, तो 3 25 नहीं करेगा, तो ना ही 3 इसको डिवाइड करेगा। जब 2 ने नहीं किया तो 4 क्या करेगा, 4 भी डिवाइड नहीं करेगा, तो बाकी क्या रह गया 5 डिवाइड करेगा क्योंकि लास्ट पे 5 है। लास्ट पे अगर 0 या 5 आए तो इसका मतलब ये होता है कि 5 तो उसको डिवाइड करेगा ही करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा भाई। 5 1 5 हो गया, और ये 1 to 12, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये 25 बनेगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125। अब फिर से 5, तो 5 को 2 से करेंगे तो 10, और फिर 25, तो 5 को 5 से, और ये आपका बन जाएगा क्या, तो 5 5 5 5 जोड़े बनाएंगे तो ये बनेगा बेसिकली किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट ये बनता है 2 का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर का स्क्वायर, और ये आपका बनता है 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 बनता है, यहाँ से हमने देखा है। तो अगर हम इसको अरेंज करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 2t स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 25 होल का स्क्वायर। अब हम फार्मूले की तरफ चलें तो a स्क्वायर और b स्क्वायर तो प्लस 2, a क्या है, a हमारा 2t स्क्वायर चल रहा है, b क्या है 25। तो बस यहां पर देखें, ये आपने किया है ऐड, तो जब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करना तो लाजमी आपका बनता है। तो 2t स्क्वायर और यहाँ पर आपका 25, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये बना, ठीक है। सो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का फार्मूला यूज हुआ, तो ये आपके पास आ गया 2t स्क्वायर प्लस 25 होल का स्क्वायर, और ये आपका 2 to 4, ठीक है, 2 to 4, और 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 100, तो 100t स्क्वायर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही, हम इसको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके पास जो यहाँ पर हमें कांस्टेंट मिला है ये भी किसी का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है तो उस पर हम फिर से फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर ना बनता तो फिर हम यहाँ पे इसको छोड़ सकते थे, लेकिन ये आपका जो 100 है ये 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर और t स्क्वायर मिलकर वही फिर से हमारे पास ये फार्मूला बनाएंगे जो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं।
अब इसको तो हम सेम छोड़ रहे हैं, टी स्क्वायर और ये आपका 25 हो गया, और यहाँ पर आप लिख सकते हो 10t होल का स्क्वायर, क्योंकि ये 10 का स्क्वायर टी का स्क्वायर तो 10t होल का स्क्वायर हो गया। अब फिर से यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर प्लस 25 और ये आपका प्लस 10t। एक बार हम लिखेंगे प्लस में और एक बार हम लिखेंगे माइनस में, तो 2t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t आएगा और ब्रैकेट क्लोज। हम जानते हैं कि जब भी कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में लिखते हैं, और ये जो आपके वेरिएबल्स टाइप हैं इनको हम पहले लिखते हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, हम इनको चेंज कर देते हैं, हम इसको लिखते हैं 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25। इन द सेम केस 2t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस का 25। सो इस तरह से उस पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात अगर करें तो नेक्स्ट में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 4th पार्ट बनता है। देखें ज़रा, ये भी बेसिकली 1/3 और 4th सेम जाके मिलते हैं। जो सेकंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसको भी हम कर सकते थे, लेकिन बुक में जहाँ तक उसको सॉल्व किया है हम वहीं तक करेंगे, उसको मज़ीद भी सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, अब देखें, इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 1 स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हो 2t स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, तो 2a क्या है, a आपका 2t स्क्वायर, b आपका क्या है 1 है। तो अगर आपने प्लस किया है तो माइनस तो करना बनता है भाई, तो माइनस करते हैं। माइनस अगर हम करते हैं तो 2t स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका 1, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हुआ, 2t स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये बनेगा 2 माइनस 4 और ये आपका t स्क्वायर। तो कहानी फिर मैच कर गई, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है। अगर स्क्वायर ना बनता तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व ना करते, यहीं पर इसको छोड़ देते, लेकिन ये जो 4 है ये फिर से किसी का स्क्वायर बन गया है। तो 2t स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और ये -2 का और t का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, t स्क्वायर पहले से है, तो होल का हमने स्क्वायर लिख दिया। तो फार्मूला हम लगाते हैं, हम लिखते हैं भाई 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, और फिर लिखते हैं, ये स्क्वायर था, फिर लिखते हैं 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। एक बार 2t प्लस में और एक बार माइनस में। तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म लास्ट में आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। इन द सेम केस 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो इस तरह से 4th पार्ट का ये आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं, और ये जो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर 2 के साथ रिलेट करता है। जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा है वही मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। और वो मेथड था क्या, वो मेथड ये था कि हम क्या करते थे, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है और जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको करते थे मल्टीप्लाई, फिर उसके फैक्टर्स बनाते थे और फैक्टर को इस तरह से जोड़ते थे कि ये सेंटर वाली वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो उससे हमारे पास एक फैक्टर वाली सीरीज बनती है थी, उनको हम सॉल्व करके हमारे पास फैक्टर बन जाते थे। तो फिर हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया वही यहाँ करेंगे। अब देखें ज़रा क्या करेंगे, ये हमारा होता है रफ। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, पहला जो काम करते हैं क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर है और -10 है, मतलब एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म होती है
वो, और जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है उसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये बनता है -10x²। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से जो कांस्टेंट होता है उसके बनाते हैं फैक्टर। तो उसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो वही आ जाते हैं, 10 के फैक्टर बना लेते हैं। सो 10 के फैक्टर तो 2 5 आर 10, तो 2 और 5, अगर आप 5 के भी बनाना चाहो तो 5 1। अब देखें ज़रा, आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, और ऐड करके आपको +3 चाहिए। मतलब आप कोई ऐसे सिंबल्स को ज्वाइन करो कि जिनको आप प्रोडक्ट करो तो आपको आंसर मिले नेगेटिव का। तो प्रोडक्ट करने से आपको नेगेटिव कब मिलता है, दो ही शर्तें होती हैं कि कोई सी दो सिंबल्स आपस में मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आंसर दें। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आता है, या पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो नेगेटिव आता है। वरना तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तब भी पॉजिटिव। तो मतलब ये हुआ कि आपको कोई से दो टर्म्स ऐसे लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर आपको 3 मिले। अब देखें इसके फैक्टर क्या हैं, इसके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इस साइन से आपको अंदाजा लगाना है कि आपको क्या करना है। ये साइन आपको बताएगा, ये नेगेटिव का साइन आता है तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अपोजिट साइन लेने हैं। मतलब फैक्टर्स, दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर से दूसरा फैक्टर निकालना है। अगर यहां पे आपको प्लस लेना है, अगर आपको यहां पे प्रोडक्ट में प्लस मिलता है तो उसका मतलब है दोनों फैक्टर्स को आपने प्लस करना है, तो एज ए रिजल्ट आपको सेंटर वाला चाहिए। ठीक है, दूसरे उसकी तरफ आपको बाद में जाना है। पहला काम आपको यह करना है कि यहां पर अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों फैक्टर्स को जोड़ना है। ठीक है, और अगर यहां पर आपको नेगेटिव मिलता है तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहां पर एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना है, और साइन हम उसके हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको पॉजिटिव चाहिए तो बड़े में से छोटा निकाल देंगे, बड़ा पॉजिटिव वाला छोटा नेगेटिव वाला, और अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नेगेटिव वाला आप छोटा पॉजिटिव वाला कर देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। अब देखें कहानी क्या है, आपके फैक्टर बेसिकली 2 और 5 बने हैं, तो आपको चाहिए साइन पॉजिटिव, तो बड़ा क्या है 5 है, छोटा है 2, तो 5 में से 2 निकालो 3 बचता है। इतना सा काम है। सिर्फ आप ये समझ गए कि पॉजिटिव है तो दोनों को ऐड करना है, नेगेटिव है तो दोनों में से किसी एक को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये साइन आपको बताएगा कि किसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से। अगर पॉजिटिव चाहिए तो बड़े में से छोटा निकाल दो, अगर नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले के साथ नेगेटिव और छोटे वाले के साथ पॉजिटिव लगा दो। तो इस तरह से उसको सॉल्व कर लो। और यहां पर आपके पास पॉजिटिव है तो फिर तो आपको पता है कि आपको दोनों ऐड करने हैं, और यहां पर उसके केस में आता है अगर पॉजिटिव आता है तो दोनों को पॉजिटिव ले लो, और यहां पर आपको नेगेटिव चाहिए तो दोनों को नेगेटिव ले लो। इतनी सी कहानी है। यहां पर हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ये समझ जाएंगे कि क्या होता है यहां पर। अब देखें जरा, तो हमने क्या कहानी की, हमने कहा कि 5 में से हम 2 निकाल दें तो 3 बचता है। उसका मतलब ये हुआ कि भाई हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस का 5x माइनस का 2x माइनस 10। तो दूसरे लफ्जों में 3x को 5x माइनस 2x लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5x में से 2x निकाले तो 3x ही रहता है। तो वही कहानी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें 5 में से ही 2 निकाल के ये लिखना है, तो तब वो है केस ये वाला, यहां से हमें पता चलेगा। वैसे तो हम बहुत तरीकों से लिख सकते हैं, 2 + 1 भी लिख सकते हैं तो वो भी 3 बनता है, लेकिन कौन सा लिखना है वो ऐसे हमें फाइंड करना है। ये चीज आपने फाइंड कर ली तो बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। यहां से देखें x कॉमन आ रहा है, इन दोनों के जोड़े बनाए तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले ली, तो x + 5। यहां से जब भी माइनस यहां पे आएगा, जब भी माइनस यहां पे आएगा तो माइनस आपको हर हाल में कॉमन लेना ही लेना है, कुछ और कॉमन लो या ना लो, माइनस आपको कॉमन लेना है। तो माइनस आपने कॉमन ले लिया, 2 के 10 को डिवाइड करता है तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रहा x + 5, क्योंकि इसका नेगेटिव बाहर चला गया, इसका भी नेगेटिव बाहर चला गया, तो दोनों पॉजिटिव के हो गए। अब देखिए x + 5 इसके पास भी तो कॉमन ले लिया,
तो x प्लस 5 ले लिया हमने कॉमन, बाकी क्या रहा x और यहाँ पर रहा -2, तो x -2। तो बस भाई ये आपका आंसर है। इतना सा काम था और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें ज़रा, हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कहानी कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम चीज़ है। देखें, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कोई चीज़ कॉमन आती है कि नहीं। कॉमन तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, और इसमें कांस्टेंट है तो तब भी कॉमन नहीं आता। अब देखें, फिर क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्क्वायर वाली टर्म्स को और कांस्टेंट वाली टर्म को मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या, हम यहाँ पर इसको फिर से कॉपी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये देखें आपके पास क्या है। इसको उठाया स्क्वायर वाली टर्म को और कांस्टेंट को उठाया तो मल्टीप्लाई किया, तो भाई क्या बना, ये आपका बना -10a स्क्वायर b स्क्वायर। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो कांस्टेंट है इसको उठाओ और इसके फैक्टर बनाओ भाई। तो ठीक है भाई, हमने बना लिए फैक्टर, तो वही 2 और 5 बनते हैं, हमको पता है भाई 2 और 5 ही बनते हैं। ठीक है, 2 और 5 बना दिए। अब देखिए, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि आपको एज ए रिजल्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं दोनों फैक्टर, एक फैक्टर में से दूसरा फैक्टर निकालना है। अब ये डिसाइड करेगा दूसरा साइन ये वाला कि किसको आप क्या दोगे। बड़े को आप यहाँ पे पॉजिटिव है तो बड़े को पॉजिटिव कर दो, यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो बड़े को नेगेटिव कर दो। इतनी सी कहानी है। तो 5 बड़ा है, इसको -5 लिख दो और दूसरे को पॉजिटिव लिख दो। तो बस यहाँ पर देखें, a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप -5ab। ये तो साथ में आएंगे ही आएंगे ना, x होगा तो x आएगा, ab होगा तो ab आएगा। तो -5ab और प्लस 2ab और ये माइनस का 10। ठीक है, इतनी सी कहानी थी। ठीक है, सो ये हो गया। अब आपको पता है कॉमन लेना है, इनके फैक्टर बनाओ, इनमें से जो चीज़ कॉमन आती है या इनमें से जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन ले लो। तो ले ली भाई कॉमन, इसमें a है b है, तो a और b को हमने ले लिया कॉमन। बाकी क्या रहा, a स्क्वायर में से a बाहर चला गया, a रह गया, b स्क्वायर में से b चाहे यहाँ पे रह गया b, तो ab बाहर चला गया तो सिंपल रह गया 5। यहाँ पे 2 कॉमन आता है तो 2 ले लिया कॉमन, तो ab रह गया और ये आपका माइनस का 5 रह गया। तो ये ab -5, ये ab -5, तो ab -5। तो जब भी आपको ये सेम ना मिले ना, जब आपने कॉमन लिया और आपको सेम ना मिला, तो उसका मतलब ये समझ लेना कि क्वेश्चन में आपने गलती की है। क्योंकि आपने अगर गलती नहीं की होगी फैक्टर्स बनाने में तो ये आपको सेम ही मिलेंगे हर पार्ट में। तो यहाँ पर ये सेम है, कॉमन ले लिया, बाकी क्या रहा ab + 2। तो बस इस केस में ये आपका आंसर है। तो ये आपने यहाँ से निकाल लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट की कहानी भी कुछ मुश्किल नहीं है। इन दोनों को अगर हम करें ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करें तो -98 बनता है, 98y²। इसको और इसको, ऐसा ही रूल है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है भाई, हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अगर हमने करना ही है तो हमने कर दिया। अब 98 के फैक्टर बनाने का काम है। तो फैक्टर बनाने में तो सिंपल सी बात है, 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल जी। ये आपके पास लास्ट पे क्या है, लास्ट पे एक इवन है तो 2 इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8, और ये बन गया 18, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो और ये 7 और 7। तो बस ये आपके पास बन गया यहाँ पर ये केस। सो देखें ज़रा, आपके पास क्या फैक्टर्स बने हैं। आपके पास फैक्टर बने हैं 2, 7 और 7। यहाँ पे देखो, आपको क्या चाहिए प्रोडक्ट में, नेगेटिव टर्म चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया भाई कि नेगेटिव चाहिए तो भाई ऐसा करो कि बड़े में से छोटा निकाल दो। साइन जो है, साइन अगर पॉजिटिव चाहिए तो बड़े के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव चाहिए तो बड़े के साथ नेगेटिव। अब देखें, आपको 7 पॉजिटिव का चाहिए, तो मतलब आपको बड़ा पॉजिटिव चाहिए। तो अब देखें 7, 7 और 2 है, तो बड़ा कौन बनेगा,
जो 2 के साथ, जो 7 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 14 एक और 7 एक, तो ये दो ही जोड़े बनने हैं ना। इसी तरह से ही हमने बनाना है, बाकी सारी टर्म को प्रोडक्ट करके सिर्फ दो फॉर्म बनानी है। तो एक 7 बना ली और एक हमने 14 बना ली। तो हमें पॉजिटिव का 17 चाहिए, तो हम 14 को पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब 7 हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हम जो बड़ा है उसके साथ पॉजिटिव लिखेंगे। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखें कि आपके पास वाई स्क्वायर तो सेम आएगा ही आएगा। 14 बनाया है या 2 बनाया है हमने, 14 और यहाँ पर 7, तो 14 जो है और 7 दो चीज़ें हैं। बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारे पास 14 है, तो 14 को देंगे पॉजिटिव वाई। क्यों देंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव करेंगे 7 वाई और नेगेटिव 98। ये हम कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि भाई ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन से काम लेना है, मतलब फैक्टर्स में से बड़े में से छोटा निकालना है। और बड़े का साइन अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव लिख देना है, नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव लिख देना है। तो बस इतनी सी कहानी थी, वो हमने कर ली। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। इसमें इन दोनों में से y कॉमन आता है, y कॉमन ले लिया तो y प्लस 14। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे माइनस, मैंने आपको कहा कि माइनस जब भी यहाँ आएगा, माइनस तो आपको हर हाल में कॉमन लेना ही लेना। माइनस हमने कॉमन ले लिया, 7 जो है इसको डिवाइड करता है, क्योंकि हमने पहले देख लिया है ना, ये देखें 7 इसको डिवाइड करता है, तो 7 तो बाहर आएगा, y दोनों का साइन हो जाएगा प्लस, क्योंकि नेगेटिव तो बाहर निकल गया। तो 7 को डिवाइड करें 98 पे तो कितना आता है 14, जो कि यहाँ से हम देख चुके हैं। इसमें से एक 7 हटा दें तो बाकी इतना रहता है, बाकी हमारे पास 14 रहता है, तो 14 आ जाएगा, क्योंकि हम इसके फैक्टर बना चुके हैं। अब y प्लस 14 तो y प्लस 14 और यहाँ पर आ गया y माइनस 7। तो बस इतना सा काम था और ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट पे आ रहा है। तो लास्ट वाले की कहानी क्या है, क्या कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन आ रही हो? बिल्कुल फिलहाल के लिए तो वैसी नहीं है। तो इसको स्क्वायर वाली टर्म को कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो तो नेगेटिव 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से कांस्टेंट पिक किया तो ये कांस्टेंट 24 और यहाँ पर ये आपके पास 2 12 2 6 2 3 और यहाँ पर ये आपके पास आ गए फैक्टर्स। अब इसको मज़ीद 3 1 करें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 तब यूज़ होता है जब सिर्फ एक ही टर्म आपके पास आती है, वरना आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 3 1। लेकिन 1 जो है नॉर्मली तब यूज़ होता है जब आपके पास कोई और फैक्टर बने ही ना, सिर्फ 1 ही हो, तो तब जाके 1 यूज़ होता है। अच्छा ठीक है, अब देखें आपको क्या चाहिए, आपको नेगेटिव चाहिए। फिर से आपको नेगेटिव चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दो फैक्टर में से बड़े को छोटे में से निकालना है। अब चाहिए आपको पॉजिटिव, तो बड़ा आप पॉजिटिव लोगे, छोटा आप नेगेटिव लोगे। अब आपको रिमाइंडर चाहिए 2, तो 2 आप किन्स को जोड़ के 2 मिला सकते हो, 2 हासिल कर सकते हो। अब देखें ज़रा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, तो 6 में से 4 निकालें तो 2 रहता है। सिंपल सी बात है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 6, तो 6 में से 4 निकाल दें 2 रहता है, तो कहानी ख़त्म हो गई हमारी। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं कि आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा कि x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा क्या, यहाँ पर आप लिखोगे 6xyz माइनस 4xyz माइनस 24। ठीक है,
सो ये आपने लिखा। कैसे किया, यहाँ से हमने किया। तो देखें ज़रा कि x इसमें भी है तो x कॉमन ले लिया, y है, z है, तो x y z प्लस 6, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ पे आता है -4 कॉमन, तो 4 कॉमन ले लिया, x y z और ये प्लस और ये 6। तो देखें ज़रा, यहाँ पर आपके पास आएगा एक्स वाई जी और एक्स वाई जी, तो ये आपके पास एक्स वाई जी प्लस 6 और यहाँ पर एक्स वाई जी -4। सो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो हम सभी क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्लास पर जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।